ये महाभारत के काल की बात है। एक बार श्री कृष्ण और बलराम जी रास्ते से कहीं जा रहे थे। रास्ता काफी लंबा था। जंगल तक पहुंचते हैं कि रात हो जाती है। श्री कृष्ण को लगा कि रात में चलना सही नहीं होगा। उन्होंने बलराम जी से कहा, काम करते हैं, रात रात यहीं गुजार लेते हैं, सुबह फिर चल पड़ेंगे। बलराम जी ने कहा, पर यह जंगल है, मुझे नहीं लगता यहाँ रुकना सही होगा। और अगर रुकना भी है तो एक काम कर सकते हैं कि हम पहरा दें। पूरी रात है, नींद भी आएगी, तो थोड़ी देर के लिए एक व्यक्ति सो जाएगा, तब तक दूसरा पहरा देगा। थोड़े समय बाद दूसरा सो जाएगा तो पहला व्यक्ति पहरा देगा। श्री कृष्ण ने कहा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। सबसे पहले बलराम जी पहरा देते हैं। श्री कृष्ण सो रहे थे। अचानक एक राक्षस आता है। राक्षस ने जोर से चिल्लाया। उस चिल्लाहट को सुनकर बलराम जी बड़े डर जाते हैं तो वो थोड़े छोटे हो जाते हैं। अब वो धीरे धीरे राक्षस आगे आ रहा है। वो जैसे जैसे आगे आ रहा है वो और जोर से चिल्ला रहा है। उसकी चिल्लाहट सुनकर बलराम जी और डर जा रहे हैं। अब बलराम जी जितना डर रहे हैं उनका आकार उतना छोटा होता जा रहा है और उस राक्षस का आकार और बड़ा होता जा रहा है। जब तीसरी बार उस राक्षस ने चिल्लाया, बलराम जी और छोटे हो गए और डर के मारे मूर्छा को प्राप्त हुए। अब मूर्छा को प्राप्त होने से पहले बलराम जी ने जोर से चिल्लाया, हे कृष्ण। वो आवाज सुनकर श्री कृष्ण जागते हैं। उठकर देखा कि बलराम जी मूर्छा को प्राप्त हुए हैं। राक्षस भाग चुका था वहां से। अब श्री कृष्ण को समझ नहीं आया। उन्हें लगा शायद बलराम जी को बड़ी जोर की नींद आ रही होगी, इसलिए बस सोने से पहले मुझे आवाज दे दी और अब सो चुके हैं। श्री कृष्ण पहरा देने लगे। थोड़ी देर बाद वो राक्षस फिर से आता है। श्री कृष्ण को देखकर उसने जोर से चिल्लाया। श्री कृष्ण बिल्कुल नहीं घबराए, बल्कि बड़े ही प्रेम से पूछते हैं, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? अब जब डरते नहीं हैं तो यहाँ पर श्री कृष्ण का आकार थोड़ा सा बढ़ जाता है और उस राक्षस का आकार थोड़ा छोटा हो जाता है। ये देखकर राक्षस को बड़ा क्रोध आया। वो और जोर से चिल्लाता है। श्री कृष्ण ने फिर बड़े प्रेम से पूछा, अरे क्यों चिल्ला रहे हो? क्या दिक्कत है तुम्हें? यहाँ पर श्री कृष्ण और बड़े हो गए। वो राक्षस और छोटा होता गया और धीरे धीरे वो राक्षस बिल्कुल छोटा हो जाता है। श्री कृष्ण ने उसे हथेली में उठाया और अपने कमर पे कपड़े के साथ बांध लिया। सुबह होती है, बलराम जी उठते हैं। बलराम जी ने श्री कृष्ण से कहा, अरे तुम्हें पता है कल रात को यहाँ पर एक बड़ा सा राक्षस आया था? श्री कृष्ण ने कहा, बड़ा सा राक्षस? जरा एक मिनट रुकना। वो अपने कमर से जिस कपड़े में उन्होंने उस राक्षस को बांधा था उसमें से उसे निकालते हैं। ये सी राक्षस की बात कर रहे हो? बलराम जी ने कहा, अरे पर जब मैंने इसे देखा था ये तो बहुत बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हो गया? श्री कृष्ण कहते हैं, जब हम किसी समस्या का सामना करने की बजाय उससे डर कर उसे अवॉइड करने की कोशिश करते हैं तो वो समस्या हमारे सामने और बड़ी हो जाती है। और जब हम उसका सामना प्रेम, शांति और समझदारी से करते हैं तो वो समस्या हमारे सामने बहुत छोटी हो जाती है।